तो कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ अच्छे होगे। तो आज मैं लेके आया हूँ तुम लोग के लिए माय फेवरेट मूवी जिसका नाम है मोआना का एक्सप्लेनेशन इन हिंदी। तो शुरुआत करते हैं। मैं हूँ राहिल, आप सबका स्वागत करता हूँ अपने चैनल पे। ओके, तो चलिए फिल्म का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। तो फिल्म के शुरुआत में दिखाया जाता है जब चारों ओर समुंदर ही समुंदर था, पानी पानी लबालब। तब एक देवी आती है और अपनी शक्तियों से सबका सब साबुत का साबुत बदल के रख देती है। सब पेड़ पौधे फला धमाका लाऊं लहसुन धनिया पुदीना मैंने तब सब नींबू मिर्ची सब हो जाता है, उग जाता है। पर उसकी शक्तियों को देखकर बहुत लोगों के मन में जागा लालच और वो उसका दिल चुराना चाहते थे। और यही लिए एक सात समुंदर पार करके पहुंचता है और उसका दिल चुरा लेता है। फिर वहाँ पे एक आती है आग वाली डायन जिससे इसकी फाइट होती है। फिर हमें दिखाया जाता है यहाँ का सीन। यहाँ पे दादी अम्मा बच्चों को कहानी सुना रही होती हैं। बच्चे कहानी सुनकर डर जाते हैं, मगर एक लड़की मोआना माय फेवरेट, हाँ मोआना मुझे बहुत पसंद है, तो मोआना नहीं डरती। देखो ऐसे में बड़ा सख्त लौंडा हूं, लेकिन यार यहाँ में पिघल गया। म्यूजिक इश्क जैसे है एक आंधी, इश्क है एक तूफान। अच्छा इरशाद गलती कर बैठा तू बोल कफारा क्या होगा। पर वहाँ आ जाते हैं अब्बू जान मोआना के और अपनी माँ से इतनी सब कहानी मत सुनाया करो। और वहाँ पे डरोन डरोन तस्वीर देख के बच्चे सब चिल्ला पड़ते हैं। मोआना बाहर जाके कछुए की मदद करती है, जिसे समुद्र देव खुश होके उसे दिवे दे देते हैं और उसे रास्ता बना के देते हैं। पर वहाँ हो जाते हैं उसके अब्बू जान और समुद्र फिर से नॉर्मल हो जाता है। फिर कहानी आगे बढ़ती है और मोआना बड़ी हो चुकी है। अब इसके अब्बू जान चाहते हैं ये सरदार बने अपने कबीले की, इसलिए यहाँ पे आके इसे यानी इतनी बड़ी चोटी पे आके इसे पत्थर रखना होगा अपने नाम का और फिर यहाँ की सरदार बनेगी। और छोड़ो बिलावा जाओगी पानी में, कोई ज़रूरत नहीं है, सबके सब यहीं हैं, तुम्हें भी यहीं रख के अपना कबीला संभालना है, समझे बटवा? ठीक है। पर मोआना का नहीं लग रहा है यहाँ मन, क्योंकि उसे जाए समुंदर में और वहाँ पे इसके बाप इसकी हरकतें देख के उसे अच्छी तरह झाड़ देते हैं। नहीं जाना तुम्हें समुद्र में। फिर इसकी माँ बताती हैं कि क्यों तुम्हारे अब्बू जान चाहते हैं तुम समुंदर में नहीं जाओ, क्योंकि उन्होंने अपने दोस्त को खो दिया है, इसलिए वो नहीं चाहते कि तुम भी समुंदर में जाओ और वो तुम्हें भी खो दें। फिर मोआना चोटी पे जाके पत्थर रखने वाली होती है ताकि वो कबीले की सरदार बन सके। पर उसे समुंदर फिर याद आता है और वो समुंदर की ओर भागी भागी चली जाती है। पर मोआना की नाव टूट जाती समुंदर में और वो किनारे पे फिर से पहुंच जाती है। फिर एक दादी अम्मा बताती हैं कि तुम समुंदर की तरफ इतना अट्रैक्ट क्यों होती हो, क्योंकि हमारे जब भी कोई सरदार बनता था कबीले का तो उसे समुंदर में घूमने का मौका दिया जाता, वो पूरी दुनिया घूम के आता था, इसलिए तुम बार बार समुंदर की तरफ अट्रैक्ट होती हो। अच्छा, तभी तो ये बार बार समुंदर की ओर भाग रही थी। और इसकी दादी अम्मा टीमथी यानी कि उस देवी का दिल देती हैं और कहती हैं जाओ तुम्हें उस देवी का दिल उसे वापस करना होगा, बिकॉज क्योंकि समुंदर ने तुम्हें चुना है और तुम्हें जाके उस देवी का दिल वापस करना होगा, समझी बेटिया? जाओ दिल वापस करके आओ। और मोआना पहुंचती है अपने अब्बू जान के पास और कहती है हमें टीमथी का दिल वापस करना होगा, हमें मावी को ढूंढना होगा और इस दिल को वापस करना होगा। बस इतनी सी बात है, हम पहले जहाज़ी थे और हम लोग जहाज़ निकाल के फिर से वहाँ जाके और टीमथी का दिल वापस कर देंगे। तो उसके अब्बा गुस्साते हैं और कहते हैं उन जहाज़ों को पहले जला देना चाहिए था और वो दिल फेंक देते हैं। इधर पता चलता है इसकी दादी अम्मा हो गई बीमार, आखिरी सांसें चल रही हैं और इसकी दादी अम्मा कहती हैं जाओ तुम्हें देवी का दिल वापस करना होगा। और वो उसे अपना लॉकेट देती हैं और कहती हैं तुम्हें सफ़र पर निकलना होगा। और मोआना ना चाहते हुए भी सफ़र में निकलती है। उसकी अम्मा देख लेती हैं, उसकी अम्मा इसकी मदद करती हैं और वो सफ़र में निकल पड़ती है। मोआना अपने कबीले से काफ़ी दूर समुद्र में निकल चुकी होती है, इसे कुछ एहसास होता है यहाँ पर कुछ है। फिर ये देखती है नाव में तो एक मुर्गा है, फिर से पता चलता है ये अकेले नहीं, इसके साथ एक मुर्गा भी है जो सफ़र कर रहा है। फिर रात के अंधेरे में आता है समुद्री तूफान और वो समुद्र से मदद मांगती है, बट समुद्र इसकी मदद नहीं करता और ये वहीं पे बेहोश हो जाती है। सुबह जब इसकी आँख खुलती है तो ये एक टापू पे किनारे पड़ी होती है और मुर्गा भी और इसकी नाव भी। और मोआना को यहाँ पे मिलता है वही लुटेरा जो टीमथी का दिल चुराता है, इसका नाम होता है मावी। और मावी अपनी चुपड़ी बातों में फंसा के मोआना को बंद कर देता है, पर मोआना अपनी चालाकी से वहाँ से बाहर निकल आती है। मोआना देखती है कि उसकी नाव तो मावी लेके जा रहा है, क्योंकि मावी को चाहिए थी मोआना की नाव ताकि वो वहाँ से जा सके। पर मोआना तो अपनी मोआना है ना, वो भी इसके साथ निकल पड़ती है। वो चाहती है कि ये टीमथी का दिल वापस करे, पर मावी मोआना को समुंदर में फेंक देता उठा के, पर मोआना को समुंदर फिर से उसकी नाव पे वापस भेज देता है। ये सीन देख के मुझे बहुत मज़ा आया था। ठीक है, कहानी पे आगे बढ़ते हैं।
वहाँ पर मावी बहुत ज़्यादा डर जाता है क्योंकि वो टिमोथी का दिल देख लेता है जो मोना के पास होता है। वो उससे कहते हैं फेंक दो, ये सारी फसाद की जड़ है। वहाँ पे आ जाते हैं कोकोनट समुद्री लुटेरे जो कि वो चाहते टिमोथी का दिल उन्हें मिल जाए और वो वहाँ पे उनकी नाव पे अटैक कर देते हैं। वो टिमोथी का दिल वो मुर्गा निगल लेता है और फिर उस मुर्गे को लेकर वो लोग निकल जाते हैं। फिर मोना मुर्गे और टिमोथी का दिल दोनों को बचा के अपनी नाव पे वापस आ जाती है, पर वो समुद्री लुटेरे उनकी नाव को तोड़ने की कोशिश करते हैं। फिर मावी बहुत तेज़ नाव को चलाता है और वो लोग बच जाते हैं। इधर मोना को पता चलता है मावी ने इंसानों के लिए बहुत कुछ किया, जंगल पेड़ पौधे बनाया, धमाका लौंग लहसुन धनिया पुदीना बनाने में बहुत मदद की है। पर मावी ने दिल चुरा के बहुत बड़ी गलती की जिसकी वजह से वो हीरो नहीं विलन बन चुका है। तो अगर हीरो बनना है तो उसे टिमोथी का दिल वापस करना होगा और इससे वो फिर से हीरो बन जाएगा सबकी नज़रों में। तो वो मावी मान जाता है। इधर हमें मोना दिखती है जहाँ पे अंधेरा छा रहा है और सब कुछ खत्म हो रहा है। यही सब देख देख के मोना चिल्लाती है और उसकी आंखें खुल जाती हैं। वही सपना था यार। और मावी कहता है अगर हमें उस राक्षसनी से लड़ना है, वो आग वाली राक्षसनी है, अगर लड़ना है तो उसे अपना हथियार चाहिए होगा। तो वो हथियार लेने के लिए निकलता है तो उसके पीछे मोना भी आ जाती है। पहले मावी जंप मारता है, फिर मोना जंप मारती है और वहाँ रखा रहता है मावी का हथियार जिसे पाने के लिए वो मोना को चारा बनाता है। और वहाँ आ जाता है केकड़ा स्वामी जो मोना को खाने वाला होता है, पर वो मावी को देख लेता और मावी की धुलाई कर देता है। फिर मोना अपनी चालाकी से मावी को और उसके हथियार को लेके वहाँ से निकल जाती है। पर मावी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल सही से नहीं कर पाता है तो मोना उसे समझाती है तुम्हें देवताओं से माफ़ी मांग लेनी चाहिए। और जैसे ही वो माफ़ी मांगता है वो अपनी शक्तियों का फिर से इस्तेमाल करने लग पाता है और फिर वो दोनों निकल पड़ते हैं। फिर मावी मोना को नाव चलाना सिखाता है और वो सब सिखाता है जो एक नाव चालक को आना चाहिए। फिर मावी आग वाली राक्षसनी से लड़ने के लिए आगे निकलता है। फिर आग वाली राक्षसनी और मावी के बीच लड़ाई चालू हो जाती है, पर मावी मोना को बचाने के चक्कर में अपने हथियार से उस राक्षसी पे हमला करता है और उसमें उन लोग बहुत दूर जाके गिरते हैं। फिर पता चलता है उसका हथियार लगभग टूट ही चुका है। फिर वहाँ से मावी गुस्सा होकर मोना को अकेले छोड़कर निकल जाता है और मोना समुद्र देव से कहती है मैं इसके लायक नहीं हूँ, आप इस टिमोथी का दिल ले लीजिए। फिर वहाँ पे उसकी दादी अम्मा आ जाती हैं, यानी दादी अम्मा की आत्मा आ जाती है क्योंकि दादी अम्मा का स्वर्गवास हो चुका है। स्वर्गवास हो चुका है लगता तो नहीं, तो आत्मा यहाँ क्या कर रही है। फिलहाल हम लोग कहानी पर वापस आते हैं तो उसे समझाती हैं और फिर मोना नीचे जाती है और उस टिमोथी के दिल को वापस लेके आती है और वो अकेले ही बिना मावी के निकल जाती है उस देवी का दिल लौटाने के लिए। फिर वहाँ पे मावी आ जाता है उसे बचाने के लिए और फिर से लड़ाई चालू हो जाती है और इस लड़ाई में मावी का हथियार फिर से इस बार पूरे का पूरा साबुत का साबुत टूट जाता है और मोना एक और किनारे जाके देखती है यहाँ पे कुछ नहीं है। फिर वो देखती है उसी राक्षसनी पे उसी दिल का टैटू बना है। फिर वो समुद्र से कहती है उसे आने का रास्ता दीजिए। फिर यहाँ पे एक आइकॉनिक सीन देखने मिलता है यार, कितना खूबसूरत लगता है, मज़ा आ जाता है देख के। तुम लोगों को कैसा लगा ये बताना कमेंट बॉक्स में। तो यहाँ पे वो कहती है मैं आपकी दर्द पीड़ा समझती हूँ और वो उसका दिल वापस उसे लौटा देती है और वो फिर से अपने असली रूप में आ जाती है और यहाँ पे मावी को उसका हथियार दे देती है और वो सब खुशी खुशी अपने इलाके में लौट जाते हैं और फिर से मोना जहाज़ लेके सबके साथ निकल पड़ती है और इस कहानी का यहीं पे हैप्पी एंडिंग हो जाती है। कमेंट बताना कैसे लगा, अगर थोड़ी भी गलत हो गई हो मुझसे एक्सप्लेनेशन में तो बता देना कि मैंने कहाँ पे गलती की है और कहाँ पे नहीं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टाटा।